जय माता दी। चैत माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपया करके आप ये बताइए कि ये जो मनुष्य है, प्राणी है, हमेशा पाप करता रहता है, उस प्राणी के पाप के मोचन के लिए कौन सी ऐसी कथा है, कौन सा ऐसी विधि है, कौन सा ऐसा व्रत है जिसको करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है, मैं तुमको बता रहा हूँ कि चैत माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वह पाप मोचनी एकादशी होती है। इस व्रत कथा को सर्वप्रथम राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। तो लोमस ऋषि ने इस कथा को सुनाया था राजा मांधाता को, और यह कथा मैं तुम्हें सुनाने चल रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो कि चैत्रथ नाम के एक राजा रहते हैं। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी रहती है और राजा अप्सराओं और किन्नरों के साथ विहार किया करते थे। वहाँ सदा बसंत ऋतु बनी रहती थी, हमेशा फूल खिले रहते थे और कभी कभी उस जगह पे गंधर्व कन्याएं भी विहार करती थी। देवार राज इंद्र भी अपने देवताओं को साथ लेकर के विहार करते थे। और एक बार ऐसा होता है कि उसी वन में एक तपस्वी जिनका नाम था मेधावी ऋषि, वो तपस्या में लीन रहते हैं। उनको तपस्या में लीन देख करके देवराज इंद्र घबरा जाते हैं कि कहीं इंद्रासन ना मांग ले, इसलिए वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा को उनके पास भेजते हैं। मंजुघोषा नामक अप्सरा वहाँ जाती है। ऋषि नवयुवक ऋषि रहते हैं, एकदम तरुण। देख करके उनके ऊपर मोहित हो जाती है और ऋषि से थोड़ी दूर पर बैठ करके वह बीड़ा बजाने लगती है, सुंदर गायन छेड़ती है, मधुर राग छेड़ती हैं, सुंदर गायन शुरू हो जाता है और कामदेव को विनती करती हैं। कामदेव भी वहाँ पे धनुष, पुष्प वाली धनुष, अपना काम मोहित धनुष चढ़ा करके चलाते हैं और हर तरीके से उनको मोहित करने का प्रयास किया जाता है। तो वो ऋषि जो होते हैं उनके ऊपर जब वो बाण चलाया जाता है तो वो जब उनकी आँख खुलती है, तपस्या उनकी भंग होती है, देखते हैं तो एक सुंदर नवयुवती मधुर गान कर रही है और अति तरुणी है। उनको देख करके उनके मन में प्रेम की कामना जागती है और वह जो मंजुघोषा रहती हैं वो भी अत्यधिक कामातुर हो जाती हैं और जा कर के ऋषि के पास पहुंच करके उनका आलिंगन करती हैं। ऋषि की सारी तपस्या भंग हो जाती है। फिर ऋषि मेधावी उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे उनके साथ रहते हैं और जब ये मंजुघोषा जाने के लिए तैयार होते हैं कि मैं आज जा रही हूँ, मैं बहुत दिन हो गया विप्रवर मैं जा रही हूँ, तो वो रोक लेते हैं। ऐसे ऐसे इनके जीवन व्यतीत करते हुए 57 साल बीत जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए, काम विहार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं और 57 वर्ष बीत जाता है। जब 57 वर्ष बीत जाता है तो मंजुघोषा को तो जहाँ से आई हैं, स्वर्ग से आई हैं, तो अप्सरा हैं तो उन्हें स्वर्ग तो जाना ही है। तो वो एक दिन हट करके कहती है, विप्रवर, मेरा काम यहाँ पूरा हो गया, अब मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मेरा नाम मंजुघोषा है, मैं स्वर्ग को वापस जाऊँगी। यह सुन करके ऋषि मेधावी क्रोधित हो जाते हैं। उनको पता चलता है कि अरे बाप रे बाप, 57 वर्ष बीत गया, मेरा तो इतना दिन की तपस्या भंग हो गई, मैं अब क्या करूं। यह सोच करके वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वो श्राप देते हैं कि हे दुराचारणी, हे पापनी, तूने जिस तरीके से मेरी तपस्या भंग की है, जा तू पिशाचनी हो जा। अब मंजुघोषा को श्राप लग जाता है, वह पिशाचनी हो जाती है और वह ऋषि के पैर पे गिर पड़ती हैं मंजुघोषा अप्सरा कि हे ऋषिवर, हम तो सुने हैं कि जो साधुओं की संगत करता है वो सदा कुलीन हो जाता है, अच्छे आचरण वाला हो जाता है। मैंने भी तो 57 साल आपके साथ व्यतीत किया, आपके साथ संगत की, क्या मेरे संगत का यही असर है? मुझे भी लोग, आप ही लोगों को लोग कहेंगे कि साधुओं की संगत करने वाले व्यक्ति पिशाचिनी होते हैं, पिशाची रूप धारण करते हैं। आपने ऐसा क्या किया? कृपा करके आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझ पर कोई उपकार कीजिए। यह जब विनती करती हैं तो ऋषि कहते हैं कि ठीक है। वहाँ पे अन्य ऋषि गण आ जाते हैं। जब वो मंजुघोषा अप्सरा विनती करती हैं तो ऋषि कहते हैं ठीक है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी उस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना और भगवान नारायण की पूजा करना, तुम इस पाप से, पिशाचनी योनि से मुक्ति पा जाओगे। तो मंजुघोषा नाम की अप्सरा जो पिशाचनी बन चुकी होती है वह ऐसा ही करती है और ऐसा करती रहती है। इधर ये ऋषि जो रहते हैं, मेधावी ऋषि, ये च्यवन ऋषि के पुत्र रहते हैं।
ये वहाँ से चल देते हैं और अपने पिता के पास पहुँचते हैं। पिता के पास पहुँच करके उन्हें वो सारा वृतांत, पहली बात तो उनके पिता ही सारा वृतांत जान जाते हैं देख करके, फिर भी वो अपने पिता को प्रणाम करके अपना सारा वृतांत अपने पिता को बताते हैं। पिता, मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई, मैं कामातुर हो करके अपनी तपस्या भंग कर दिया और मेरे 57 साल ऐसे ही बीत गए, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और मुझसे ऐसे अपराध हो गया कि मैं वो जो अप्सरा मंजू घोषा थी, मैंने उसको श्राप भी दे दिया। तो पिता तो नाराज़ होते हैं, कहते हैं पहली बात तो तुमने अपना 57 साल व्यतीत किया, अपना तप भंग किया, दूसरे तुमने एक नारी को श्राप दे दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम पाप तो तुम्हारे ऊपर भी पड़ा है। तो वो भी अपने पिता से विनती करते हैं, पिता कृपया करके मुझे बताइए कि मैं इस पाप से कैसे मुक्ति पाऊँ। तो च्यवन ऋषि बताते हैं कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आएगी, इस दिन तुम भी विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करो और एकादशी का व्रत करो। या पाप मोचनी एकादशी है, समस्त पापों को हरने वाली है। तो ऋषि, जो मेधावी ऋषि रहते हैं, वो भी इस व्रत को करते हैं। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी इस व्रत को करती हैं, दोनों इस व्रत को करते हैं। ऋषि अपने जो ऋषि अपनी की तपस्या भंग हुई रहती है, ऋषि से जो पाप हुआ रहता है, ऋषि उस पाप से मुक्ति पा जाते हैं। और मंजू घोषा जो अप्सरा रहती, वो भी अपने पाप से मुक्ति पा करके स्वर्गलोक के जाती है और स्वर्गलोक में वो अपना रहने लगती है, उसका भी जीवन सुखमय हो जाता है। और इस पाप मोचनी एकादशी का जो भी व्रत करता है, पूरे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सारे कष्टों से मुक्ति पा जाता है। बोलिए श्रीमन नारायण की जय।